शांति। आज 28 नवंबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 28 नवंबर 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली हम दो ही शब्दों के ऊपर लेने वाले हैं। समय कम पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है उसमें क्लैरिटी चाहिए। वैसे तो ये शब्द कई बार मुरली में आए हुए हैं और गीत के शब्द है। पुराने ज़माने का ब्लैक एंड वाइट ज़माने का मूवी का गीत जो आज की मुरली में आया नहीं है डायरेक्टली, कि महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए और प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो मैं आज पूरी मुरली इस शब्दों को लेके गहराई में जाने की कोशिश करूँगा कि सच्ची प्रीत किसे कहेंगे, क्योंकि पूरा खेल जो है, आज बाबा ने ये शब्द भी इस्तेमाल किया है कि प्रीत बुद्धि विजयंती। ये शब्द हमने पहले भी देखा है कि प्रीत और विपरीत ये दो शब्द हैं संस्कृत के। प्रीत माना प्यार, स्नेह, लव, अलग अलग शब्द है। अंग्रेजी भाषा की अपनी सुंदरता है, संस्कृत और हिंदी की अपनी सुंदरता है, और उर्दू भाषा की अपनी सुंदरता है। उल्फत का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी, पत्थर दिल है। तो उल्फत, प्यार, प्रीत, लव। तो अंग्रेजी शब्द को पहले लेते हैं। बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि लव दाई नेबर। तो इसके पीछे भी बहुत कुछ राज समाया हुआ है। गॉड को ओशियन ऑफ लव कहा है। तो लव को बहुत बड़ी शक्ति बताया हुआ है, और अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि जब ये शक्ति कम हो जाती है तब आप बीमार पड़ते हो। किसी ने अंग्रेजी शब्द इल है, अंग्रेजी में बीमार को इल कहते हैं, ILL, इल। इल माना बीमार और इलनेस माना बीमारी। तो इल का फुल फॉर्म बताया है कि इल माना आई लैक लव, माना जब मेरे अंदर प्रेम की कमी हो जाती है तब मैं बीमार पड़ता हूँ। और इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली रिसर्च भी हुआ है। मैं जब इमोशंस के ऊपर सेशन लेता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो मैं ये स्लाइड ज़रूर दिखाता हूँ। कहते हैं लव एंड हेल्थ गो टुगेदर। आइसोलेटेड पीपल आर मोर प्रोन टू इलनेस। जो अकेले रहते हैं वो बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और लव की अगर आपने अनुभव किया तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। लेकिन सच्चा लव, तो लव को एक फोर्स बताया हुआ है, प्यार एक शक्ति है। अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हमको पता चल जाएगी। आज की मुरली के ऊपर आते हैं। बाबा ने कहा एक है फिदा होने वाले और एक है फेरी लगाने वाले परवाने। तो मेरे आंखों के सामने आजकल के जो मजनू है वो आए, फेरी पहनने वाले मजनू।
और एक है फिदा होने वाले। आजकल तो प्यार को बहुत विकृत रूप दे दिया है। प्यार माना काम विकार, ये व्याख्या हो गई आजकल के प्यार की। और इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। बहुत लोग हैं भारत में इस समय कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम विकार से भरे हुए हैं। जितने भी ये ओटीटी वेब सीरीज आते हैं, काम विकार को एक जरूरत के रूप में पेश किया जाता है। और बाबा का ये शब्द है, बाबा हमेशा कहता है व्याभिचारी याद नहीं होनी चाहिए, अव्यभिचारी। व्यभिचार शब्द अच्छा नहीं है कि शादी के बाद अगर किसी पराये स्त्री या पुरुष से पति या पत्नी प्रभावित होता है, उसके संबंध होते हैं, तो उसे व्यभिचार कहा गया है। बाबा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि भगवान को छोड़कर और किसी को दिल में रखना बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है कि इसमें इनका नुकसान है। अगर ऐसा किया तो रोना पड़ेगा लास्ट में। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का ये स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ रिश्ते नहीं रखना है, रिश्ते सभी के साथ रखना है। तो रिश्ते सबके साथ रखना है, जिसको मैं कहता हूँ कर्तव्य और भावना, दो शब्दों को समझना है। और भगवत गीता कहते हैं कर्तव्य श्रेष्ठ है। कितने हमारे आर्मी के जवान, अभी देखो शादी हो गई है और उसी दिन उनको ऑर्डर आता है बॉर्डर पे युद्ध करने के लिए जाओ, तो उनका कर्तव्य उनको बुलाता है। ऐसे कितने जवान हैं जिन्होंने बॉर्डर पर देश के लिए अपनी जान गंवा दी है। झगड़ा होता है ये दो प्रेसिडेंट का, दो मान्यताओं का झगड़ा होता है, लेकिन जान गंवाने वाले होते हैं ये देश के जवान, है ना। आप सोचो किसके लिए लड़ते हैं ये लोग। तो एक देश के लिए लड़ते हैं। और ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी ऑर्डर देते हैं, ये अपने कैबिन में एसी में बैठे हुए रहते हैं। तो ये जवान शहीद हो जाते हैं। आप सोचो, छोटा बच्चा घर पे है, उसको शादी के बाद बच्चा हुआ है, लेकिन वो मिलने नहीं जा सकता बॉर्डर पे, और फिर न्यूज़ आती है कि वो शहीद हो गया। तो कर्तव्य निभाते हैं अपना, और कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान भी दे देते हैं। तो कर्तव्य हमेशा श्रेष्ठ होता है बिटवीन इमोशंस एंड ड्यूटी। तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से। महाराष्ट्र में एक किताब बहुत फेमस हुई, उसके ऊपर मूवी भी निकाला, वो भी फेमस हुआ क्योंकि उसमें यही बताया। मूवी का नाम था श्याम जी आई। माना वो श्याम नाम का लड़का अपनी माँ से बहुत स्नेह रखता था, और जब वो माँ उसकी गुजर जाती है तो बहुत दुखी हो जाता है, और फिर वो भारत को ही अपनी माता बना लेता है। तो उसमें सब्लिमेशन दिखाया हुआ है। सब्लिमेशन माना ये अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब है ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण करना। तो प्यार एक बहुत ऊंची अवस्था है। आजकल के लोग बार बार बोलते रहते हैं, विदेशों में तो ऐसी अवस्था है कि पति पत्नी अगर दिन में कभी भी आई लव यू नहीं बोले तो समझने का इसका कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तक रिश्ते पहुंच गए हैं। तो प्यार माना आई लव यू बोलना नहीं है। बाबा ने भी मुरली में कहा हुआ है कि एक है प्यार करना और दूसरा है निभाना। ये निभाना बहुत जरूरी है। जबकि आज ऐसा समय आ रहा है कि सिंगल पेरेंट कंसेप्ट आती जा रही है। ये दुनिया कहाँ जा रही है? उनको पार्टनर नहीं चाहिए। वो सरोगेट माना लैब में बच्चों को प्रोड्यूस कर रहा है या गोद ले रहा है, लेकिन पार्टनर नहीं चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निभाना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट चलना चाहते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो ड्रामा इस मोड़ पर भी आ गया है
कि प्यार के गहराई में हमको जाना चाहिए। मुझे किसी ने एक गीत भेजा, महाराष्ट्र में, भारत में भी इसके ऊपर बहुत सारे कथाएँ वगैरह होते हैं जिसको राम कथा कहते हैं। तो महाराष्ट्र में इसका रिकॉर्ड हुआ, गीत रामायण करके, महाराष्ट्र के भाई-बहन इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये पूरा गीत रामायण लिखा गया और फिर इसको गवाया गया। तो मुझे आज किसी ने एक क्लिप भेजी उसमें की, उसका अर्थ बहुत गुह्य है पर उन्होंने ज्ञान के साथ उसको जोड़ा है। जिस प्रश्न के ऊपर बहुत बीके भाई बहनें अटक जाते हैं, उन्होंने भक्ति मार्ग का हवाला देके उसका जवाब देने की कोशिश किया। आज भी बहुत कंफ्यूजन है इस शब्द के ऊपर, ड्रामा। तो ड्रामा के ऊपर बाबा के बच्चे अटक जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी अटक जाते हैं कि कौन सा स्टांस ले। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टडी करके मुझे बताया और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे वो जो क्लिप भेजा, उस गीत का नाम है पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, माना मनुष्य इस समय पराधीन है। अभी ये गीत, ये कॉन्वर्सेशन है, माना संभाषण है, किसके बीच में? श्री राम और श्री भरत। आप सबको पता है पूरा रामायण के ऊपर मैं सोचने लगा तो प्रेम कहानी ही है। ये प्रेम क्या क्या करवाता है। आप सोचो, दशरथ और कैकेयी, है ना? दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां। उसमें कौशल्या नंदन, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली कि पहले माता के नाम से बच्चे का परिचय दिया जाता था। कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, ये माताओं की कमाल थी कि माताओं में उतनी पावर थी। तो कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, अभी वैसे नहीं होता है। तो कौशल्य का पुत्र श्री राम और कैकेयी का पुत्र भरत। अभी प्यार देखो क्या क्या करता है कि पति का पत्नी से प्यार, किसका? दशरथ का उसकी पत्नी से प्यार कि तुम जो मांगोगे मिलेगा। अभी उस पत्नी का किससे प्यार? तो उसका अपने पुत्र में प्यार। तो कैकेयी का पुत्र में प्यार शुद्ध स्नेह था, लेकिन उसको अशुद्ध कैसे बनाया गया? तो कान भरने वाले, उनका भी प्यार अपने मालकिन के साथ में। तो वो जो कैकेयी के पास स्त्री थी, उसने देखा कि राजा ही तो श्री राम को मिलने वाले हैं, तो उसने कैकेयी के कान भरे, वो भी प्रेम के खातिर। और कैकेयी का प्यार ऊपर आया और उसने अपने प्यार से दशरथ को पकड़ा। दशरथ पत्नी को दिए हुए वायदे को पूर्ण करने के लिए श्री राम को जंगल भेजा। अभी प्यार की कहानी देखो कहां से कहां जा रही है। मंथरा ने कैकेयी के कान भरे, कैकेयी ने दशरथ को प्यार में पकड़ा। दशरथ को दुख हुआ क्योंकि जहां प्यार है वहां दुख होने ही वाला है, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारा एक लौकिक मित्र है, वो हमेशा ये शेर शायरी कहता रहता है कि ए दिल संभल के बैठ जा। कुछ लोग, ए दिल दर्द के लिए तैयार हो जा। कुछ लोग बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं, माना प्यार और दर्द का इतना गहरा कनेक्शन है। तो ये दुख मिलना ही है जहां आपकी ज्यादा अटैचमेंट होगी। अभी ये भी एक और एक मिथ है, अटैचमेंट और प्यार को एक समझते हैं। बहुत सारी माताएं कहती है अपने बच्चे को, मेरा तुमसे प्यार है ना इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। पति से, बच्चों से, जो भी है, अभी दे फॉरगेट अटैचमेंट प्रेम नहीं है, अटैचमेंट विकार है। पर दुनिया में अटैचमेंट को ही प्रेम समझते हैं, बहुत कंफ्यूजन है। तो प्यार के वजह से देखो क्या क्या हुआ। उस प्यार में दशरथ की जान चली गई। श्री राम, अभी श्री राम अकेला जाने वाला था, लेकिन पत्नी का प्यार, सीता कहती है मेरा तुमसे प्यार है, ये भी प्यार है। श्री राम का पिता से प्यार है तो उस प्यार के खातिर वो चला गया। अभी लक्ष्मण का राम से प्यार है, वो भी प्यार के खातिर उनके चला गया। आप सोचो प्यार क्या क्या कर रहा है।
और फिर भरत का श्री राम से प्यार है, ये आगे की बात है। तो भरत उनको लेने को आया वापस, और जब वो लेने को आया उसने पूरा वृत्तांत सुनाया कि पिताजी की मृत्यु हो गई है तुम्हारे जाने की वजह से, और तुम ही इसके असली हकदार हो, माता के अंध प्यार के वजह से ये सब हुआ है, वगैरह वगैरह वो कहानी सुनाता है। और श्री राम को रिक्वेस्ट करता है कि तुम वापिस आओ। तब ये गीत आता है। मैं इस गीत का मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। तो श्री राम ने भरत को समझाया कि पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, कि हम सब पराधीन हैं इस ड्रामा के, ये नियति है। अब ये नियति भी बहुत अच्छी है, मेरे को ये शब्द बहुत सुंदर है लगता है। नियति ये शब्द मैंने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में बताया था जब हम भगवत गीता को स्टडी कर रहे थे। 3 शब्द है, नियत, नियंता, नियत, नियति और नियंत्रक, जिसको बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही। अभी देखो इस गीत में ये बात स्पष्ट आई है, इवन रामचरितमानस में भी आई है कि अगर ये परमात्मा का अवतार है तो इसको इतना दुख क्यों। तो जवाब जो दिया है वो कहा भावी। भावी बहुत प्रबल है, माना ड्रामा प्रबल है, उसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता। तो रामायण कह रहा है कि ये सब भावी है, भावी को उन्होंने फुल मार्क्स दिए हुए हैं। पराधीन आहे जगती पुत्र मानवासा, वो कह रहा है कि हम ड्रामा के वश है। जैसे ये शब्द मैंने सुना, मुझे मुरली का बाबा का शब्द याद आ गया कि भगवान शिव बाबा भी ड्रामा के वश है, वो भी ड्रामा को बदल नहीं सकता। अभी इसको कैसे पॉजिटिवली ले, क्योंकि इसमें निराश होने की चांसेस है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ड्रामा हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अच्छा नहीं हो रहा है, पेपर के ऊपर पेपर आ रहे हैं, आप उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उस समय अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। तो ड्रामा के बारे में कैसे ले हम। तो फिर हम मैनेजमेंट में जो सुनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है तो हम मोटिवेशन की बातें सुनाती है कि कन्वर्ट योर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, योर ट्रेजेडीज इनटू ट्रायम्फ एंड योर स्कार्स इनटू स्टार्स, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अपने स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, माना कमजोरी को शक्ति बनाओ। अभी ये श्री राम जो जंगल में गए 14 साल की तपस्या, उसके वजह से कितनी आत्माओं का कल्याण हो गया, आप सोचो। अहिल्या थी, वो अहिल्या पत्थर बन गई थी, उसको स्पर्श करते ही अपूर से जिंदा हो गई। अभी ये भी कहानी है कि पत्थर बुद्धि बन गई थी, माना उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उसके वजह से ये सब हुआ। तो देखो, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जैसे ही हम सबको मिले, उन्होंने हमारी बुद्धि को टच किया तो हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। उसके बाद बाली, बाली और सुग्रीव का युद्ध, तो बाली का वध का किया। फिर रावण, रावण को गति देने के भी निमित्त बने विभीषण, जो राक्षसों के कुल में है, राक्षस। ये बहुत बड़ी कहानी है रामायण, अगर इसमें मैं जाऊँ तो बहुत टाइम जाएगा। सतो रजो तमो तीनों क्वालिटीज है, तमो माना कुंभकर्ण सोया हुआ, रजो माना रावण, और सातो माना विभीषण, ये तीनों गुण दिखाए हैं। तो कितने आत्माओं का कल्याण हुआ। तो ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन समझने में टाइम लगता है। और थोड़ा हमको पेशेंस में प्रेम की कहानी के ऊपर सुना रहा था। फिर उधर भी प्रेम, रावण का स्त्री से प्रेम या शूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रेम, पूरी प्रेम की कहानी है। बाली और सुग्रीव का भी एक दूसरे की पत्नियों के साथ प्रेम, ये पूरी प्रेम कहानी मुझे दिखाई दी रामायण में। तो अभी सब प्रेम को निकाल के हमको देखना है कि क्या मेरा सच्चा प्रेम शिव बाबा के साथ है। क्या मैं
शिव बाबा के प्यार में फिदा हो गया हूँ या चक्कर काट रहा हूँ। कई मजनू आजकल चक्कर काटते रहते हैं किसी से प्यार करते हैं तो, और प्यार हो जाने के बाद, शादी होने के बाद फिर टाइम नहीं रहता उनके लिए, क्योंकि प्यार खत्म हो चुका रहता है। एक्चुअली वो प्यार होता ही नहीं है। मैं कॉलेज में आजकल के बच्चों को इसके ऊपर जरूर 2-3 लाइन सुना देता हूँ कि प्यार और आकर्षण में फर्क है। ये जो आजकल बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है वो प्यार नहीं है, वो आकर्षण है। देखते ही प्यार हो गया। अभी देखते ही प्यार प्यार होता नहीं है। आप किसी की सुंदरता की तरफ आकर्षित हो गए हैं, और वास्तविकता ये है कि कोई सदाकाल के लिए सुंदर रहता ही नहीं है। सदाकाल के लिए सुंदर केवल चरित्र ही रहता है। अंग्रेजी में कहते हैं गुड पीपल मे नॉट बी ब्यूटीफुल, सॉरी, ब्यूटीफुल पीपल मे नॉट बी गुड बट गुड पीपल आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो सच्ची सुंदरता दिव्य गुणों की सुंदरता है। अभी आज के मुरली के ऊपर आएंगे। क्या मैं बाबा से सच्चा प्यार करता हूँ? बाबा के ऊपर फिदा हो माना बाबा ने कहा और हमने किया। जो मम्मा की अवस्था थी, बाबा की अवस्था थी, दादी, बाबा ने कहा और धारण हो गया। ये है सच्चा प्यार। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ये प्रतिज्ञा केवल निश्चय बुद्धि ही कर सकते हैं, और इन्हीं को कहा गया है प्रीत बुद्धि। ये है सच्ची प्रीत। तो देखना चाहिए कि दिन भर में मेरे जो भी कर्म है वो लव मोटिवेटेड है, प्रीत से मोटिवेट होते हैं। हर जगह पे प्यार ही प्यार है। साइकोलॉजी में कहते हैं दो ही इमोशंस है, लव एंड फियर। लव एंड फियर, ये दोनों से आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर चिंतन करना। मुझे ऐसे लगा कि दिन भर में हम चेक करें कि मेरा सच्चा प्यार कहाँ पर है। भक्ति में भी प्यार तो करते हैं भगवान से, लेकिन मिलता क्या है, प्राप्ति क्या है? तो छाछ मिलती है। और ज्ञान में मक्खन। ज्ञान में मक्खन। भक्ति वालों को लगता है कि उनके पास ज्ञान है, लेकिन भक्ति के ज्ञान से सद्गति नहीं होती है। सद्गति ईश्वरीय ज्ञान से होती है। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाया हुआ है। तो चेक करना चाहिए कि मैं छाछ पीता हूं या मक्खन। तो भक्ति के संस्कार अभी भी कई लोगों में है। बाबा के पास आने के बाद भी मांगते रहते हैं। आज मैंने नज़ारा देखा बाबा के कमरे का। अभी इस समय मधुबन में हूँ। तो रात को फिर से अस्थमा का अटैक चालू हो गया। अभी सांस लेने में तकलीफ बराबर रात को ही होता है। ठंडी हो जाती है। यहाँ पे बहुत जोरदार बारिश हुई, कल बादल आए थे। अभी 1:30 बज गए। मैंने कहा कहाँ जाऊँ? हॉस्पिटल में जो भाई नाइट ड्यूटी करता है उसके बारे में भी हम सोचते हैं कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। डॉक्टर है, फिर भी तकलीफ हो रही थी तो गए। नेबुलाइजर मशीन होता है, फिर वो लगाया। 2 बज गए। बोला अभी वापस जाने के बजाय बाबा के कमरे में जाएंगे। तो 2 बजे मैंने देखा बाबा का कमरा शांतिवन का भरा हुआ है, और बाबा के बच्चे 2 बजे आके योग कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं योग करने बैठा तो एक एक को मैं देख रहा था इतना लगन से। बाबा के सामने बैठे थे, माताएं ज्यादा थी। माना ये सब लक्ष्य लेके आए हुए पार्टी में आए हुए लोग हैं। इस समय कर्नाटक का टर्न है, और कई सारी माताएं बॉटल लेके बाबा के आगे रखी हुई है। वो पानी भर के बाबा के आगे रखते हैं और उसमें योग के वाइब्रेशन भेजते हैं। ये भी तो प्यार है। तो आके 2 से 5 का ये लोग योग करते हैं। तो बाबा से अगर सच्चा जिगरी प्यार है, लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली साधना करते हैं। तो ये मैंने आज देखा क्लास में। यूजुअली मैं जाता नहीं हूँ, नहीं तो कई लोग बात करना चालू कर देते हैं। इसलिए हम अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं। तो पूछना चाहिए कि मेरा ऐसा बाबा से सच्चा प्यार है? बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई हुई है। मुझे वो मुरली लैंडमार्क मुरली लगती है, अव्यक्त मुरली है। अशरीरी बनने की सहज विधि।
ये 1980 की मुरली है और उसमें प्रीत, गीत, मीत और रीत, ये चार बातें बाबा ने बताई हैं, इसलिए वो याद रह गए क्योंकि उसमें भी एक शब्द था प्रीत। अगर बाबा से सच्ची प्रीत है तो अशरीरी बनना सहज संभव है। हम है विनाश काले प्रीत बुद्धि, और बाकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बाबा ही हमारा सच्चा मीत है, उससे ही हमारी प्रीत है, उसकी ही प्राप्ति के हम गीत गाते रहते। बाबा के इतने सुंदर गीत अभी इस समय बने हुए हैं, गाने वालों की कमाल है। तो वो गीत, अगर एक एक शब्द आप गहराई में जाए, जैसे आज की मुरली में निश्चय शब्द आया है, तो ये तीन शब्द कितने सुंदर है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। तो ये गीत का शब्द है, बाबा ने मुरली में इस्तेमाल किया था। उस आत्मा ने जिसने गीत लिखा उसने उसको गीत में डाल दिया। गाने वाले ने भी कितना अच्छा गाया है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। अगर हमारा निश्चय पक्का है कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, ये वही कल्प पहले वाला बाबा है और ये वही कल्प पहले वाला ब्राह्मण परिवार है, तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है, डर आ ही नहीं सकता। मैं निश्चिंत हूँ। और मैं निश्चिंत क्यों हूँ? क्योंकि मेरी विजय निश्चित है। तो चेक करना चाहिए कि जो राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ परमात्मा ने स्थापन किया है, क्या उसमें मेरा अश्व माना अपने आप को मैंने स्वाहा किया है? क्या मैं मरने के लिए तैयार हूं या मरने से डरती हूँ? मरना माना वैसे मरना नहीं है, अपनी पुरानी आदतों से मरना, पुराने संस्कारों से मरना। बाबा के लिए क्या मैं सब कुछ सहन करने को तैयार हूँ, जैसे हमारे बंधन वाली माताएं हैं, दादियों ने सहन किया है। तो विशेष आज बाबा ने और एक सुंदर बात कही है। बाबा देखो कैसे हमारे दृष्टिकोण को बदलता है कि साइट सीन्स देखने के लिए कितने लोग अभी मधुबन में भी आते हैं। अभी हमारा एडिक्शन का ट्रेनिंग था तो दिल्ली गवर्नमेंट के सेक्रेटरी आए थे, वो पूरे ग्रुप से मिलना चाहते थे तो परिवार के साथ आए थे। तो साइट सीन के लिए जाते हैं यहाँ पे, तो साइट सीन के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं। बाबा ने कहा खर्चा करके भी साइट सीन देखने जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, साइट सीन किसको कहा? परिस्थितियां ही साइट सीन है। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है हमारे मनोरंजन के लिए आती है। अभी आप मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में अगर मनोरंजन नहीं है तो मूवी कौन देखेगा? एक आत्मा ने मुझे कहा कि मैं द्वापर युग में बहुत मजा आएगा। मैंने कहा क्यों? बोलते सतयुग त्रेता में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम जब द्वापर में चालू आएगा तब ड्रामा का सच्चा मजा आता है। अभी देखो ये भी देखने का नजरिया है। बाबा कह रहा है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, वो परिस्थितियां साइड सीन है मनोरंजन के लिए। और परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, ये सब साइड सीन्स है और मुझे अपने मंजिल पर लेके जाने के लिए आए हैं। और स्मृति में रखना है, मैंने अनगिनत बार इन साइड सीन्स को पार किया है। नथिंग न्यू, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। और जो जिसका फोकस खुद के ऊपर होगा वो दूसरों को करेक्शन करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा। इंस्टेड बाप के साथ कनेक्शन जोड़ देंगे तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मम्मा ने गहरी बात कही कि ओम रटना नहीं है, जैसे भक्ति मार्ग में रटते हैं। हम कोई भी शब्द कहते हैं तो उसके अर्थ में टिक जाना है। तो ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप हूँ, तो वैसे प्रकंपन मुझे और औरों को अनुभव होने चाहिए। आज पूरे दिन की मुरली में चेक करेंगे। आज की पूरी चेकिंग है कि मेरा सच्चा प्यार किससे है। दिन भर में चेक करेंगे कि मेरी मन और बुद्धि कहाँ जाती है। जहाँ प्यार है वहीं पे मन बुद्धि जाएंगे। अगर शिव बाबा से सच्चा प्यार है तो फिदा होना मेरे लिए कठिन नहीं है।
और जो ऐसे फिदा होते हैं वो ज्ञान रूपी मक्खन धारण करते हैं, शक्तिशाली बनते हैं और किसी भी परिस्थिति में हलचल में आने के बजाय स्मृति से समर्थ अवस्था का अनुभव करते हैं और अपना कनेक्शन एक शिव बाबा के साथ कनेक्शन रख के वरदानों से स्वयं को भरपूर करते हैं। अच्छा, ओम शांति।